नगर निगम रुद्रपुर की बड़ी चोरी। नगर निगम में नियम कानून की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। नगर निगम रुद्रपुर में भ्रष्टाचार चरम पर। रुद्रपुर में दोहरे मापदंड क्यों? निगम की नवनिर्मित बिल्डिंग पर जिला प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का निगम पर लगाया जुर्माना। मेयर और नगर आयुक्त की बड़ी लापरवाही उजागर। नगर आयुक्त महोदय द्वारा अपनी जेबें गर्म करने के लिए सरकारी नजूल भूमि पर कई करोड़ रुपए की लागत से अवैध बिल्डिंग का इस सभागार का निर्माण करवाया जा रहा था। रुद्रपुर शहर के अंदर क्या 2 नियम कानून चलने चाहिए? जनता के लिए अलग और सरकारी विभाग डिपार्टमेंट के लिए अलग। प्राधिकरण का ये आलम है कि लोगों का जीना हराम किया हुआ है। नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। उनके साथ आजकल ग्रामीण क्षेत्र में लेकर शहरी क्षेत्र में भी जो है प्राधिकरण का डंडा चल रहा है। भाई सीडीओ है तो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं और निर्माण करवा रहे हैं। बहु मंजिला इमारत बन रही है, इसका नक्शा पास नहीं है और इसके ऊपर 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना प्राधिकरण की ओर से हो चुका है। निगम में अधिकारियों की अनुभवहीनता कह लें या मेयर साहब की अनुभवहीनता कह लें, विकास प्राधिकरण ने क्या किया कि उस पे हमारे पेनल्टी लगा दी। कंपाउंडिंग शुल्क आरोपित किया गया है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। ये किसकी ओर से किया गया? जिला प्राधिकरण की ओर से निगम के ऊपर। निगम के ऊपर। तुम करो लूट तो सरकारी है, हम करें फरियाद तो गद्दारी है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं नगर निगम रुद्रपुर में। कल का अवैध निर्माण आज वैध कैसे हो सकता है? प्राधिकरण के भीतर नक्शा पास कराना अपने आप में कितनी बड़ी टेढ़ी खीर है, ये रुद्रपुर के वो सारे लोग जानते हैं जिनका कभी भी वास्ता रुद्रपुर प्राधिकरण से पड़ा होगा। ये पुराना सभागार है और इस सभागार के बिल्कुल राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि निगम का ऑफिस डेवलप होना है और कई सालों से ये काफ़ी बड़ी योजना है और एक अनुमान के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 3-4 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस इमारत के लिए है। आखिर इमारत बन रही है, नया ऑफिस बन रहा है, तो किसको क्या दिक्कत हो सकती है? क्यों राम बाबू ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सवालों के घेरे में है? रुद्रपुर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन होना है तो उसके लिए रुद्रपुर प्राधिकरण की इजाजत लेनी पड़ती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और प्राधिकरण के लोग एक आम आदमी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जब वो नींव खोदता है या कोई कंस्ट्रक्शन करता है या एक ईंट लगाता है। एक इतनी बड़ी इमारत ये बन रही है, मैं ठीक नहीं बता पाऊंगा कि कितने स्क्वायर फीट में ये पूरी इमारत है, लेकिन इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है। और जब नक्शा पास नहीं है तो पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि यह अवैध बिल्डिंग है और अवैध करार देते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई भी हुई है और प्राधिकरण की ओर से 1 करोड़ 80 लाख का इस पर जुर्माना भी लगाया गया है नगर निगम पर। जब नक्शा नहीं बना है तो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से चल रहा है? एक भव्य आलीशान बिल्डिंग बन रही है, इसमें दिक्कत क्या है? ये स्थानीय निकाय है, यहाँ पे जो कमीशन का करोड़ों रुपए का खेल होता है उसके चक्कर में ये बिल्डिंग बनाई गई है। पुरानी जो बिल्डिंग है जो बनी हुई, वो उसमें कहीं ऐसी अनफिट इनके पास प्रमाण नहीं है कि भाई उसको जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, उसको तोड़ने का कोई आदेश नहीं है। और ऐसा आप खुद निरीक्षण कर सकते हैं। बड़ा आरोप आप ये लगा रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आलीशान बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नक्शा तक पास नहीं हुआ है। इस बात में कितनी तथ्यात्मक सही है ये बात? नगर आयुक्त महोदय द्वारा अपनी जेबें गर्म करने के लिए सरकारी नजूल भूमि पर कई करोड़ रुपए की लागत से अवैध बिल्डिंग का इस सभागार का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसको लेकर मेरे द्वारा 26/7/2022 को जिला अधिकारी महोदय, जिला विकास प्राधिकरण सहित उच्च अधिकारी महोदय के समक्ष शिकायत प्रार्थना पत्र भेजा गया था। उस शिकायती प्रार्थना पत्र पर जिला प्राधिकरण के स्तर से तत्काल अवैध इसको बिल्डिंग को घोषित करते हुए निर्माण रुकवाया गया था। मतलब 2022 में निर्माण रुकवा दिया गया था प्राधिकरण की ओर से। तो दर्शकों, आप इस रिपोर्ट को जरूर साझा कीजिए। क्या गलत है, क्या सही है, ये जरूर पानी पानी होना चाहिए। और इस रुद्रपुर शहर के अंदर क्या 2 नियम कानून चलने चाहिए? जनता के लिए अलग और सरकारी विभाग डिपार्टमेंट के लिए अलग। काम रुकवा दिया गया था फिर, लेकिन काम तो परवान चढ़ रहा है।
काम रुकवाने के बाद में जी। अब हुआ क्या कि एक आम आदमी का निर्माण होता तो उसको प्राधिकरण जिला प्रशासन तोड़ देता है, ध्वस्त कर देता है, और तो और ठेली तोड़ दी जाएगी, होगा तोड़ दिया जाएगा, कुछ भी निर्माण होगा इलीगल बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक होगा। वहीं अगर आईएएस अधिकारी, पीएसएस अधिकारी कोई घोटाला करता है, अवैध निर्माण करवाता है, तो उसके निर्माण पर रोक लगाने के बजाय, उसको ध्वस्त करने के बजाय उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। ये घोटाला कैसे हो सकता है? जो आप करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, और सीधे सीधे जो सीडीओ साहब हैं उन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत है, उन्होंने अनदेखी की है। शासन ने नगर निगम की स्थापना होने के बाद में आईएएस पीएसएस अधिकारी तैनात किया जाता है यहाँ पे नगर आयुक्त के पद पर। जी। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वित्तीय अनियमितता को रोकना। अगर वो मुखिया ही वित्तीय अनियमितता करेगा तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो वही है। अगर अनियमितता होती तो फिर ये कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा होता ना। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आप अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि इसका नक्शा पास नहीं हुआ है। इस नियमानुसार इनको सबसे पहले ये जमीन फ्री होल्ड करानी चाहिए थी। ये जमीन जिस दौरान ये निर्माण चालू हुआ है 80% 70% निर्माण हो चुका था, उस दौरान इन्होंने फ्री होल्ड नहीं कराई थी जमीन। ये जमीन राज्य सरकार की है। राज्य सरकार से इनके नगर आयुक्त महोदय द्वारा नगर निगम के पक्ष में जमीन फ्री होल्ड नहीं कराई थी। बिना फ्री होल्ड करे, बिना लेआउट प्लान पास करवाए और प्राधिकरण से नक्शा पास करवाए बगैर अवैध रूप से इनके द्वारा निर्माण प्रारंभ करवा दिया गया। नवनिर्मित जो बिल्डिंग बन रही है उसमें अवैध रूप से बन रही है। वो कायदे में क्या है कि जो बिल्डिंग बनाई जाती है, हमें प्राधिकरण से उसका नक्शा पास कराया जाना चाहिए था। जो नक्शा पास कराए जाने की फ़ीस थी वो मात्र 20 लाख रुपए, 18 से 20 लाख रुपए थी। लेकिन हमारे निगम में अधिकारियों की अनुभवहीनता कह लें या मेयर साहब की अनुभवहीनता कह लें, उसके कारण विकास प्राधिकरण ने क्या किया कि उस पर हमारे पेनल्टी लगा दी। अवैध निर्माण करते हुए में जब हमने अप्रूव नहीं कराया तो अवैध निर्माण कर रहे थे। अवैध निर्माण को विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया। सील करके उसमें ध्वस्तीकरण के आदेश कर दिए। उस पर पेनल्टी लगा दी 1,80,00,000 रुपए की। तो 20 लाख में जो काम हो जाना चाहिए था वो 1,80,00,000 में भी नहीं हो पा रहा। मतलब 1,80,00,000 भी जमा नहीं किए और अपनी गुंडागर्दी के बल पे, अपनी हठ धर्मिता के कारण फटाफट दिन रात काम करके उसको पूरा किया जा रहा है। इसमें मैं मेयर और एमएनए साहब को जिम्मेदार मानता हूँ। नीचे का लेंटर कंप्लीट हो चुका है, जो सेकंड फ्लोर है उस पर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेंटर बन चुका है और लगभग जो है ये काम कंप्लीट होने की स्थिति में है। अभी भी क्या इसका नक्शा पास नहीं हुआ है? अब नियम के अनुसार ये था कि इस अवैध निर्माण को या तो प्राधिकरण के स्तर से तोड़ देना चाहिए था सील करने के बाद में। अगर नहीं तोड़ता तो इसके ऊपर जो कंपाउंडिंग की शुल्क लगता है वो कंपाउंडिंग शुल्क आरोपित किया गया है 1,80,00,000 रुपए। ये किसकी ओर से किया गया? जिला प्राधिकरण की ओर से, निगम के ऊपर जी। ये मार्च में पेनल्टी लगाई गई है। और तो क्या इस पेनल्टी को अदा कर दिया गया है अब या नहीं? वर्तमान में ना तो पेनल्टी अदा की गई है, जमा हुई है, और ना ही मौके पे कहते हैं नक्शा पास है जमीन का। ना नक्शा पास है इसका सभागार का, और ना ही पेनल्टी जमा हुई है। अंदर खाने, क्योंकि वो आईएएस है, मुख्य नगर आयुक्त के साथ साथ कार्यवाहक मुख्य विकास अधिकारी है, उनके सदस्य में अधिकारियों ने निजी तौर पर सहमति दे दी गई है और रात दिन 24 घंटे निरंतर यहाँ पे निर्माण हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से नगर निगम के अंदर ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसमें सारे मानकों को दरकिनार करते हुए ये बिल्डिंग खड़ी की गई है, हमें इसकी जानकारी मिली है कि इसमें जो है मेयर साहब ने और नगर निगम एमएनए ने सारी चीज़ों को दरकिनार किया है। आज रुद्रपुर के अंदर प्राधिकरण का ये आलम है कि लोगों का जीना हराम किया हुआ है। नोटिस पे नोटिस निकाले जा रहे हैं। उनके साथ आजकल ग्रामीण क्षेत्र में लेकर शहरी क्षेत्र में भी जो है प्राधिकरण का डंडा चल रहा है। इसके लिए कोई भी कानून उनका लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ी संलिप्तता है। इसके ऊपर जो 1,80,00,000 का जो जुर्माना आया है उसको कौन भरेगा? जनता की गाड़ी कमाई लगनी कहीं चाहिए और लगा कहीं और रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और इसके लिए हम नगर निगम में धरना देंगे कि इसकी जानकारी हमें दी जाए कि किन मानकों के तहत ये कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अंधी पीस रहे कुत्ते खा रहे हैं। ये हाल नगर निगम का हो चुका है।
बहु मंजिला इमारत बन रही है, इसका नक्शा पास नहीं है और इसके ऊपर 1,80,00,000 का जुर्माना प्राधिकरण की ओर से हो चुका है। तो कह सकते हैं कि रुद्रपुर शहर के अंदर 2 मानक, 2 नियम कानून काम कर रहे हैं। आपकी मजाल क्या है, किसी जगह अपना आप एक कंस्ट्रक्शन करके दिखा दीजिए, प्राधिकरण के बंदे पहुंच जाएंगे और आपको काम नहीं करने देंगे। और अभी भी रामबाबू जी का ये आरोप है, और ये आरोप अगर सत्य है तो अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ा कानूनी अपराध है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है, आरोप तय हो जाता है, जुर्माना तय हो जाता है, लेकिन जुर्माना अदा नहीं किया गया है, बावजूद उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जनता के पैसे की बंदरबाट हो रही है। और ये नहीं कि भाई साहब सारे लोग मुर्दे हैं, कुछ जागरूक हैं, वो समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। निगम के अंदर 40 पार्षद हैं, आखिर वो क्या कर रहे थे? मेयर साहब हैं, वो क्या कर रहे थे जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और पूरी ईमानदारी की बात करते हैं? जो घोटाले होते हैं उसमें बंदरबाट होती है, उसका कुछ अंग उन तक भी पहुंचता है जी, पार्षदों को भी बांटा जाता है, इसलिए सारे का सारा गोलमाल है, शांत है। आप भी इस निगम में रहे हैं? हाँ, रहा हूँ। है ना, तो ये एक उंगली कहीं ना कहीं अपने आप पर भी उठती है जब आप ये कह रहे हैं कि सभासदों को और पार्षदों को जाता है। बिना जुर्माना जमा करे तो इसका निर्माण चालू नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये तो एक कहते तानाशाही और कहते उनकी वो हो गई, पावर का मिसयूज हो गया कि भाई सीडीओ है तो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं और निर्माण करवा रहे हैं। अगर पब्लिक का निर्माण हो रहा होता तो उसका अगर कंपाउंडिंग शुल्क जमा नहीं होता तो निर्माण नहीं चालू कर सकता। बड़ा सवाल प्राधिकरण से है कि बिना नक्शा पास करे आप कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने दे रहे हैं, और अब जब जुर्माना तय हो गया है तो जुर्माना लिए बगैर भी काम कैसे चल रहा है? ये सवाल हर नागरिक को जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे ही टैक्स की बिल्डिंग ये बनकर तैयार हो रही है, और अगर ये कहीं पचड़ों में पड़ती है और कानूनी लीपापोती में, कानूनी लापरवाही में कहीं ये पूरी बिल्डिंग आती है तो निश्चित तौर पर जो जनता का पैसा है, रुद्रपुर नगर निगम के भीतर आने वाले एक एक नागरिक का जो पैसा है वो मिसयूज हो रहा है। मामला मेरे द्वारा 2022 में उठाया गया था। करोड़ों रुपए की लागत से जो अवैध सभागार बनाया जा रहा था उसको लेके मेरे द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत पर ही नगर आयुक्त महोदय के ऊपर जिला विकास प्राधिकरण द्वारा 1,80,00,000 रुपए की पेनल्टी आरोपित की गई है। इस संबंध में शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने हेतु विवश होना पड़ेगा मेरे को। वो जो मूक दर्शक बने हुए हैं 40 के 40 पार्षद, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, और मेयर साहब रामपाल जी जो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं और अपनी छवि को बहुत पाक साफ रखने की कोशिश करते हैं, दावा करते हैं, उनसे भी सवाल जनता को जरूर करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि एक अच्छे और नए ऑफिस की जरूरत है, लेकिन क्या नियम कानूनों को ताक पर रखकर कोई ऑफिस बनाया जा सकता है? सोचिए, सवाल करिए। अनसुनी आवाज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।